नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए। और जो लोग नए हैं, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। 3a + 4b अपॉन 3c + 4d इक्वल टू 3a - 4b अपॉन 3c - 4d हो। क्वेश्चन है आपका 3a + 3b अपॉन 3c + 4d इक्वल टू 3a - 4b अपॉन 3c - 4d। ये आपको गिवन है और पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, AB = CD, AD = BC, AC = BD और A = B = C इज़ नॉट इक्वल टू D। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3a + 4b अपॉन इस वाले को नीचे ले आएंगे, इस वाले को यहाँ ले जाएंगे और इस चीज़ को वहाँ ले जाएंगे, अपॉन 3a - 4b इक्वल टू 3c + 4d अपॉन 3c - 4d। समझ रहे हो। तो ये आपको कुछ समझ में आया। ये हमने क्या किया कि इसको हम यहाँ ले आए और इस चीज को हम वहां ले गए। अब हमने कल आपको बताया था योगांतर अनुपात का नियम, डिविडेंडियो एंड कंपोनेंडियो। तो उसमें क्या होता है कि अंश में हर को एक बार जोड़ देते हैं और अंश में से ही हर को एक बार घटा देते हैं। ऐसे ही यहां करेंगे कि अंश में एक बार हर को जोड़ देंगे और अंश में से ही हर को एक बार घटा देंगे। तो देखिए, 3a + 4b + 3a - 4b अपॉन 3a + 4b - 3a + 4b, क्योंकि माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 3c + 4d + 3c - 4d अपॉन 3c + 4d - 3c + 4d। यहां तक क्लियर हुआ आपको। तो अब देखिए ये क्या देगा। ऊपर देखिए क्या मिलेगा आपको मिलेगा, ऊपर मिलेगा सॉल्व होकर 6a, यहां पर मिलेगा 6a अपॉन, और यहां पर क्या मिलेगा 8b, क्या मिलेगा 8b, और यहां पर क्या है, क्या मिलेगा 4d से 4d कट जाएगा और यहां 3c से 3c कट जाएगा। तो यहां आपको मिल जाएगा 6c अपॉन 8d, और ये किसके इक्वल आया 6a अपॉन 8b इक्वल आया कि नहीं आया। इतना क्लियर हो गया। देखिए होगा क्या कि ये सब जो है आपस में कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा AD = BC। समझ रहे हैं। तो रिजल्ट हमारा आएगा AD = BC, AD = BC हमारा रिजल्ट आएगा। ये जो है सुटेबल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A + B = 17 एंड A - B = 9
a प्लस बी इक्वल टू 17, a माइनस बी इक्वल टू 9। तो ये पूछ रहे हैं 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हैं? इन्होंने पूछा है a प्लस बी इक्वल टू 17 गिवन हो, a माइनस बी इक्वल टू 9 हो, तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये होता है कि नहीं। अब क्या करें कि अगर हम दोनों तरफ डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या हो जाएगा। अगर हम इससे अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमें 4 मिल जाएगा कि नहीं। ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो 17 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2। 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 289 और 81 मिलकर कितना देंगे, ये आपको देंगे 370। तो आंसर आ जाएगा 740। समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। समझ रहे हैं। क्या है कि ये तो हम आपको समझाने के लिए स्टेप यहां पर हम लिख देते हैं, आप इनको मुंह जबानी भी कर सकते हैं। समझ रहे हो। मुंह जबानी ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपके माइंड में क्या ये फ्रेम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी दिया है 17, ए माइनस बी दिया है 9 और पूछ रहे हैं 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट इसका स्क्वायर कर दो और फिर इसका स्क्वायर कर दो और दोनों का डबल कर दो, तो आंसर आ जाएगा 740। ठीक है। a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू 6/5, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू 6/5 तथा b प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 9/2। तो ये पूछ रहे हैं a प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू बताइए। समझ रहे हैं। अब करने को तो ये क्वेश्चन आप कई मेथड से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आप चाहे कोई सा ही मेथड ला सकते हैं, लेकिन जितना आप मतलब इसमें फेरबदल ज्यादा करेंगे, जितना आप लॉन्ग टर्म ज्यादा यूज करेंगे, तो उतना ही आपका दिमाग घूमेगा और हो सकता है आंसर भी गलत आ जाए। तो क्या है, यहां देखिए कि दिया है a प्लस बी 6 के इक्वल है, c जो है वो 5 के इक्वल है। ये पूरा a प्लस बी 6 के इक्वल है और c जो है 5 के इक्वल है। ये पूरा b प्लस सी 9 के इक्वल है और क्या है, ये जो है a जो है वो 2 के इक्वल है। तो देखिए अगर हम ऐसे करें a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6 और 9 15। तो यहां पर हमें ऊपर मिल जाएगा a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 15 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहां आइए, यहां देखिए a प्लस सी या c प्लस a, तो क्या मिल गया, c प्लस a मिल गया 7, c प्लस a मिल गया 7। अब c प्लस a की जगह यहां पे 7 रख दो, c प्लस a की जगह हम 7 रख देंगे, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 7 यानी 8। तो b इक्वल टू हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा
बी इक्वल टू हो जाएगा 4। तो सीधी सी बात है, ए प्लस सी हमें मालूम ही है और बी हमारा आ ही गया है, तो सीधी सी बात है ए प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा 7/4। टफ नहीं है। आप लोग नोट जरूर बनाइए, समझ रहे हैं, आप लोग नोट जरूर बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए हुए आप केवल वीडियो देखेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी क्लिक नहीं करेगा। आप क्या है कि बिना नोट्स बनाए हुए अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो केवल आप वीडियो देखते चले जाएंगे और आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये मैथमेटिक्स। इसमें जब तक पेन और पेपर का यूज ना किया जाए तब तक ये समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए जब आप वीडियो देखें तो उस टाइम पेन और कॉपी जरूर साथ लेकर बैठें, समझ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, समझ रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 83, समझ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 83 है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 15। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू है 83, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 15। ये पूछ रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू बताइए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमने आपको फॉर्मूले बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये निकालना है। तो देखिए हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 15 पुट करेंगे, तो 15 जब रखेंगे तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, क्या आ जाएगा 225। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 83 इसकी वैल्यू है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा 225 में से 83 जब डिडक्ट हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपको बचेगा 142, और इसका 2 जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 71, कितना 71, आंसर आ जाएगा 71, समझ रहे हैं। तो देखिए ये तो आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप बढ़ा देते हैं, आपको कम से कम स्टेप में ही करना है। जैसे ये चीज आप अपने माइंड में कर सकते थे, समझ रहे हो, आप यहां से कैलकुलेट करना शुरू कर देते और आपका आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन अगर मेथड और सही ट्रिक से किया जाए, सही मेथड और सही ट्रिक से किया जाए तो क्वेश्चन लेंथी नहीं होता है, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आप उसको कर किस तरीके से रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके लिए क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, समझ रहे हो, और जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं जैसे अन्य क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और आपको कैसा समझ में आ रहा है ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हम रोज कहते हैं और आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि आपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13 है, तो a प्लस b की वैल्यू बताइए। समझ रहे हैं, क्वेश्चन है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस 6a माइनस 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 4b प्लस 6a माइनस 13, इतना गिवन है। तो a प्लस बी की वैल्यू आप बताइए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबको हम यहीं लाते हैं, इसी साइड ले आइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस 4b माइनस 6a प्लस 13 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो अभी आपके क्या है, कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाया जाता है कि हमारा जवाब आसानी से मिल सके। तो देखिए अगर हम ऐसा कर दें, ए स्क्वायर के पास माइनस 6a लिख लें, समझ रहे हो, ए स्क्वायर के पास माइनस 6a लिख लें और प्लस 9 लिख लें, तो हमारा थोड़ा काम बन जाएगा। इस 13 में से हम 9 निकाल लें, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, समझ रहे हो। फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b तो है ही, और इसमें से हमने 9 निकाल लिया था, तो बचा कितना, 4 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें ऐसा हमने क्यों किया कि ये हमारा बन गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया, प्लस और ये बन गया b माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस आंसर सामने है, आंसर सामने है। आंसर सामने कैसे है, देखिए आप कि जब ये और ये इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये भी 0 है और ये भी 0, ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए और ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, और जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। पूछ रहे हैं a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 5। समझ रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से देख लीजिए। दिया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13, और पूछ रहे थे a प्लस बी की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया, हम सभी टर्म्स को एक ही साइड लाए, 0 हो गए। अब क्या है, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी थी कि कुछ हमें सही बनावट दिखने लगे, क्वेश्चन की कुछ हमें सुटेबल बनावट दिखने लगे। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर के पास माइनस 6a लाए, a स्क्वायर के पास माइनस 6a लाए, तो हमें लगा कि 13 में से अगर हम 9 निकाल लें, 9 को हम निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं, प्लस फिर क्या 9 को जब हमने इसमें से निकाल दिया तो यहाँ 4 बचा, तो हमारा काम बन गया b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4। अब ये क्या, ये हैं दोनों होल स्क्वायर बन गए हमारे, और दोनों का होल स्क्वायर जो है यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0 के। किसके हो गया, 0 के। इसका मतलब ये है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इससे मिला a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2, मिला कि नहीं, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 5 हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का केवल एक ही मूल है, एक ही रूट है, समझ रहे हैं। तो c स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। ये इन्होंने कहा है 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0 का केवल एक ही मूल है, एक रूट है, तब इस चीज की वैल्यू बताइए, c स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यानी वर्गात्मक समीकरण, द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके क्या है, मूल एक कब होता है,
इस कंडीशन में होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तब कब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तब इसका क्या है एक रूट होता है। समझ रहे हैं? तो इस चीज की कंपैरिजन इससे करा दीजिए। तो देखिए a इक्वल टू हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये पूरी चीज हमारे a के इक्वल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ये 2ab जो है वो b के इक्वल मिल जाएगा, और ये पूरा टर्म जो है c के इक्वल मिल जाएगा कि नहीं। उस चीज को हम इसमें पुट कर दें, समझ रहे हो। अब ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac भी लिख सकते हैं भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac क्यों लिखा, क्योंकि इस समय जो है सुविधा मिल जाएगी। तो देखिए b के प्लेस पर हम रख दें 2ab का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4a के प्लेस पर 1 प्लस a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और c के प्लेस पर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 4 से 4 विल बी कैंसिल आउट। अब क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एंड यू विल गेट आंसर। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, पहले 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। ये जो है सब हम यहां लाएंगे, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में था 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो, समझ रहे हैं, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो, तो ये पूछ रहे हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई। दोनों तरफ का हम क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ का हम क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने से हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, यही होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। समझ रहे हैं आप, इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, और ये चीज पूरी क्या है, ये 1 के इक्वल है, क्या है, ये 1 के इक्वल है, ये तो ये है, ये 1 के इक्वल है, इसके प्लेस पर 1 रख दिया तो ये इतना आ गया और ये हो गया। समझ रहे हैं, तो आपके आंसर अब सामने आ गया है। तो देखिए 3 को यहीं रहने दो और इसको यहां ले जाओ, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, पलट दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या जैसे लिख दो, आंसर तो सेम ही रहना है, आंसर आ जाएगा 3। सही मेथड अगर आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ये तो आपको समझाने के लिए हम इतना स्टेप कर दे रहे हैं, वरना आप क्या है डायरेक्ट यहां से यहां जंप मारते और यहां से जंप मारने के बाद सीधा यहां आते, आंसर आ जाता आपका। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड गिवन है,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड गिवन है, तो ये पूछ रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz इक्वल टू हाउ मच, ये पूछ रहे हैं क्या होगा। इन्होंने दिया है x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो ये पूछ रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz का मान क्या होगा। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जब 0 होता है तो हमने आपको बताया था कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 इक्वल टू 3xyz, ये बताया था कि नहीं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट भी है, उस टाइम पे कहा था, इस टाइम बताया था, कहा था ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होता है, समझ रहे हैं। तो माइनस 3xyz कर दिया हमने, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब क्या है, यहां पर बोलना है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है, तो क्या है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 बता रहे हैं, यानी z को हम माइनस जेड से अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। करके देख लीजिए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z को हमने माइनस जेड से अगर हम रिप्लेस कर लें तो माइनस 3xy और z की जगह माइनस जेड, ठीक है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड का होल क्यूब यानी माइनस जेड क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3xyz इक्वल टू 0। तो क्या है, इसका जो जवाब वो है वो 0 आएगा, समझ रहे हैं, इसका जवाब 0 आएगा। और ये क्वेश्चन आप माइंड में भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत है ही नहीं इसमें, क्योंकि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो आपको पता होना चाहिए कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो होता है x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा था x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, तो z को हम माइनस जेड से रिप्लेस कर दें तो जेड क्यू की जगह माइनस जेड आ जाएगा, और माइनस 3xy जेड की जगह माइनस जेड तो प्लस का 3xyz बन जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 हो तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस y माइनस 2 का होल क्यूब प्लस z माइनस 3 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बताइए, समझ रहे हैं। तो इसके ऑप्शन भी स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहे होंगे और आप देख रहे होंगे। तो देखिए, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, इतना समझ में आया। अब इस 6 को आप इस वाले फॉर्म में बांट लीजिए, तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 को हमने ऐसे एडजस्टमेंट करके लिख लिया। अब देखिए 6 को हमने ऐसे एडजस्टमेंट करके लिख लिया, तो अब देखिए क्या मिला हमें मालूम होना चाहिए इस चीज को, चलो हम a कंसीडर कर लें, a, इसको हम b कंसीडर कर लें, थोड़ी देर पहले ही हमने बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, और अब फिर बता रहे हैं इसको c कंसीडर कर लें, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab होता है। बस आंसर रख जाएगा, आंसर रख दीजिए 3 इंटू एक्स माइनस 1, बी की जगह वाई माइनस 2 और सी की जगह जेड माइनस, समझ रहे हैं। 1 स्टेप का भी क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए, यहां से
यहाँ आइए और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, ये सब आपको करना ही नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, समझ रहे हैं? एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20 गिवन है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू बताइए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू बताइए। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतनी चीज को, इस चीज को तोड़ के, इसको हम तोड़ के 1 ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, समझ रहे हैं? और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, समझ रहे हैं? इतना, इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हमें इस वाले फॉर्मूले में हमें ये तो पता ही है, ये भी मालूम है, अगर हमें ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जो पता नहीं होता वही मिल जाए अगर हमें, तो हमारा काम बन जाता है और इस तरीके से हम आंसर लिख देते हैं। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ला के फिर ब्रैकेट स्टार्ट तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ रहे? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 20, और यहां पर 2 लगा था वो चला जाएगा नीचे, तो ये कितना बचेगा? ये देखिए 18 बचा कि नहीं बचा, ये 16 बचा कि नहीं बचा? 16 में जब 2 का हम डिवाइड करेंगे तो आया हमारा क्या, 8, क्या आया 8, तो इसकी वैल्यू 8 आई, इस चीज की वैल्यू क्या है 8 आ गई। जब इस चीज की वैल्यू 8 आ गई तो आंसर हमारे सामने हमें रखा मिल जाएगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पर हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हो जाएगा 20, और इस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के प्लेस पर हो जाएगा 8, तो 20 में से 8 जाएगा, बचेगा 12, 12 से 72 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन है आपका कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अब देखिए, आधे से
ज्यादा आंसर या आधे के करीब आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है, और ऑप्शन में तो पूरा आंसर होता ही है, जो कि ढूंढना आपका काम होता है। देखिए यहां पर पहले देखेंगे दिया क्या है। दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, c प्लस ए इक्वल टू माइनस बी। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब रख दीजिए, a प्लस बी की जगह रख देंगे माइनस सी, और माइनस सी हो जाएगा माइनस का 2c, और माइनस का 2c का स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर। ये इस स्टेप का काम निपट गया। प्लस b प्लस सी की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस ए, और माइनस ए हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस 2a का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप ये निपट गया, समझ रहे हैं? अब c प्लस ए की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस बी, और माइनस बी हो जाएगा माइनस का 2b, स्क्वायर चढ़ा है तो हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर। समझ रहे हैं? और 4 हम कॉमन ले लेंगे और उनको क्रम से लगा लेंगे तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आंसर 1 स्टेप में आंसर आ गया हमारा, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 7 हो तो p स्क्वायर प्लस 2p इसकी वैल्यू बताइए। p स्क्वायर प्लस 2p की वैल्यू बताइए। दिया है आपको p की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 7 हो तो p स्क्वायर प्लस 2p की वैल्यू आप बताइए। तो अब क्या है, जो पूछा जा रहा है उसमें तो हम कोई फेरबदल कर नहीं सकते, जो दिया है इसमें ही हम चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ दें, +1 +1, तो हमारा एक काम बन जाएगा कि हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? p प्लस 1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा 2 का क्यूब। समझ में आ रहा है? a क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब। अब दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट हम ले लें तो ये देखिए p प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो p अपने आप हमें 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 मिलेगा, मिल जाएगा। यहां पर पुट कर दो 1 प्लस 2 इंटू 1 2, आंसर आ जाएगा 3। टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 इक्वल टू 5 हो तो ये पूछ रहे हैं a माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 का होल क्यूब की वैल्यू बताइए। समझ रहे हैं? हर क्वेश्चन अपने आप में एक मेथड है, अपने आप में एक ट्रिक है। आप चाहें तो इसे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना सकते हैं कि इसके अपॉन 1 कर लो, फिर a स्क्वायर माइनस 3a और तमाम करते रहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि टाइम हमारा ज्यादा किल ना हो। तो देखिए आप अगर इसमें से दोनों तरफ हम 3 घटा दें तो यह मिल जाएगा a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन a माइनस 3, और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब ये इसको करने से हमें क्या फायदा मिला कि हमें क्या मिलेगा कि हमें इस रूप में मिल गया। अगर हम इसको x कंसीडर कर लें तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 2। x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू हमें 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? और हमने आपको बताया था कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू के हो तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब होता क्या है, क्या होगा? k की पावर 3
समझ रहे हैं, और प्लस 3 के यानी कि 6। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। आंसर क्या आ जाएगा 14। इतना आपको कंसीडर नहीं करते रहना है, आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ रहे हो, यहीं से आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। इसको आप मनी मन में x मान लो, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 2 हो गया। तो बस इस पे क्यूब लगा दो, तो 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 14 आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो तो x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस y माइनस 2 का होल क्यूब प्लस z माइनस 3 का होल क्यूब, इसका जो है माइनस 3x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हो तो x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड 9 को यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या है, इस चीज को इस रूप में हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और टूट जाएगा बड़े आराम से। तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3, देख लो माइनस 4 माइनस 2 हो गया माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 3 हो गया माइनस का 9 और ये x प्लस वाई प्लस जेड है इक्वल टू 0 है। इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको आप c मान लो, समझ रहे हैं, ये आपको मन में ही मानना है। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है 0 मिल जाएगा। फिर आप यहां पर देख लीजिए तो इससे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, समझ रहे हो, प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो ये हो जाएगा अपने आप 0 हो जाएगा कि नहीं। जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 है हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc भी 0 होता है। अब ये बन गया, ये चीज बन गया, तो सीधी सी बात है कि ये वाली पूरी चीज 0 के इक्वल हो जाएगी, ये वाली पूरी चीज जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि a की जगह ये वैल्यू रख दो, b की जगह ये वैल्यू रख दो और c की जगह ये वैल्यू रख दो और माइनस 3 इंटू दिस इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0। p प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 इक्वल टू 1 हो तो ये पूछ रहे हैं p प्लस 2 प्लस 1 अपॉन p प्लस 2, समझ रहे हो, इस पर क्यूब लगा है माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हैं, ये वैल्यू ये पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि इसमें अपनी तरफ से दोनों तरफ 2 जोड़ दे रहे हैं, p प्लस 2 प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब देखिए इसका जब हम क्यूब निकालेंगे, इसको x मान लो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू जब a दिया हो या k दिया हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाता है, x क्यूब माइनस 3k, a क्यूब माइनस 3k। जब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू k दिया हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाता है, k क्यूब माइनस 3k। तो देखिए ये चीज आपको क्या मिल जाएगी, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और इसमें से माइनस 3 ये चले आएंगे, यहां पर चले आएंगे कि नहीं,
ये -3 कह रहे हैं वो होना है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, और ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 और 3 कितना होता है 12, -9 -3 तो -12, आंसर आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 2/9x = 4 हो। तो ये बोल रहे हैं कि 27x³ + 1/27x³ इसकी वैल्यू बताइए। तो ये देखिए, ये पूछा जा रहा है तो इसमें हम कोई फेरबदल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है हमें। कैसा दिख रहा है 3x³ + 1/3x³ दिख रहा है ये। तो वैसा ही हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरा हम 2 कॉमन अगर हम ले लें तो ये इस तरीके का दिखेगा कि नहीं होगा, x + 1/9x = 2 दिखेगा। अब क्या है, इसमें हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो मिलेगा 6। क्या मिलेगा 6, 3x + 3/9x = 6। तो उसमें फायदा क्या होगा, ये हमें मिल जाएगा 3x + 1/3x = मिल जाएगा 6। सीधी सी बात है कि इसका 3x³ + 1/3x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये this का क्यूब -3 × 6। समझ में आया? तो 6 × 36 छक्का 216 माइनस और 3 6 18, आंसर आपका आ जाएगा 198। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका 198। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आज जो क्वेश्चन सीखे हैं और पर डे जो क्वेश्चन सीख रहे हैं उनका रिवीजन करते रहिए। समझ रहे हैं? आप भले ही सीख लें अच्छे से, लेकिन उनका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से मेथड और कंसेप्ट दोनों ही उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे आपके दिमाग से। तो आप क्या है, क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए और इन्हीं पर बेस्ड नए क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके पास बुक हो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बताइए, अपने सुझाव हमें प्रस्तुत कीजिए। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।